हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज जिस कार का हम रिव्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ नन अदर दैन मारुति सुजुकी बलेनो। ये 2019 फेस लिफ्ट वेरियंट है, जेटा वेरियंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग ऑफ विद द की ऑफ द कार, हमारे पास ऐसा कुछ की फॉब देखने को मिल जाता है। ये जेटा वेरिएंट से आना शुरू होता है। इसमें हमारे पास बेसिक दो बटन्स होते हैं, टू लॉक एंड टू अनलॉक द कार। इसके फीचर्स पे अगर हम जाएँ की फॉब के तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा पूरा। तो आगे बढ़ते हैं। कार के फ्रंट में हमें एक 3D डिज़ाइन ग्रिल देखने को मिलती है जो कि फेसलिफ्ट वेरिएंट से आना शुरू होती है। यहाँ पे हमें फुल LED प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है जिसमें कि सिर्फ इंडिकेटर एक हैलोजन आता है। यहाँ पे हमें हैलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं और बम्पर को थोड़ी स्पोर्टी अपील देने की कोशिश की गई है इस फेसलिफ्ट वेरिएंट में। कमिंग ऑन टू द साइड ऑफ द कार, हमारे पास इलेक्ट्रो फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं। इसमें यहीं पे टर्न इंडिकेटर्स मिलता है। फेंडर पे कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं जिसकी टायर प्रोफाइलिंग आप देख सकते हैं 165/55 R16 है। अपोलो एलेक्ट टायर मिल जाते हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट टायर्स बेकार है। डोर पे हमें क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर है और ये रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड मिलता है, को पैसेंजर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। इसको हम दबाएंगे तो एक बार दबाने पे सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक होगी। देख सकते हैं पूरे डोर्स अनलॉक नहीं होते। ये मारुति का कोई सिक्योरिटी फीचर है फालतू सा। और अगर हम दो बार करेंगे तो सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। कमिंग टू द रेयर ऑफ द कार, हमें यहाँ पे क्रोम स्पॉइलर देखने को पीछे आपको मेरी वेन्यू दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें एक क्रोम स्पॉइलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रेयर वाइपर है, डिफॉगर है और यहाँ पीछे यहाँ पे छुपा हुआ एक वॉशर भी मिल जाता है। बेसिक सा हमें एक एंटेना मिल जाता है इस कार में। ये जो क्रोम स्ट्रिप देख रहे हैं आप बम्पर पे, दिस इज़ एन एक्सेसरी जो हमने वहाँ से लगवाई है, नेक्सा की शोरूम से ही लगवाई है। यहाँ पे भी हमें एक बूट में भी एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है और एक टेल गेट ओपनर भी देखने को मिल जाता है बटन यहाँ पे। ये रिक्वेस्ट सेंसर है और ये बूट ओपनर है और डिसेंट साइज़ का हमें एक बूट मिल जाता है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगा बट ठीक है, सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। यहाँ पे हमें एक पार्सल शेल्फ भी मिल जाती है एंड यहाँ देखिए तो हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे इस कार में। रेयर्स में यहाँ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं हमें और नेक्सा की बैजिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। बस इसके अलावा बाहर से इस कार में ज़्यादा कुछ है नहीं। लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर्स ऑफ द कार। स्टीयरिंग पे हमें इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये अनम्यूट के लिए है, ये मोड चेंज करने के लिए है, ये वॉल्यूम अप डाउन और ये ट्रैक चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमें वॉइस कमांड्स के लिए बटन मिल जाता है, कॉल पिक एंड कॉल ड्रॉप के लिए भी यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। स्टीयरिंग पे यहाँ पे देखें तो हमें एक SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। डुअल हॉर्न आता है इसमें जो कि थोड़ा मीक है। और अगर हम MID की तरफ आए तो यहाँ पे हमें एक टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे हमें एक स्पीडोमीटर मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ये आता है और अगर हम देखें तो हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। क्रोम डोर हैंडल अंदर से भी हमें मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक वाले। ये जो हमारे पास बटन्स आ रहे हैं ये 2004 से यही बटन मारुति यूज़ कर रहा है, तो ये थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं जो कि इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो वी गेट 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। यहाँ पे हमें कोई सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिल जाता बट वी गेट अ वैनिटी मिरर ओवर हेयर। यहाँ पे हमारे पास 2 लाइट्स आ जाती हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रोक्रोमिक इनसाइड रियर व्यू मिरर हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि अब मारुति की हर कार में मारुति ने देना शुरू कर दिया है। इसे मारुति कहती है स्मार्ट स्टूडियो। यहाँ पे हमारे पास हैजार्ड लैंप्स का बटन है। ये सिक्योरिटी के लिए लाइट जलती रहती है सेंट्रल लॉकिंग की। यहाँ हमें बलेनो में एक अच्छी चीज़ ये है कि उनके सेकंड बेस मॉडल से ही हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। इससे आप फैन स्पीड अप ज़्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर, AC ऑन ऑफ, मोड चेंज। यहाँ पे आप ऑटो के लिए कर दें तो ऑटो पे चलता रहेगा अपने आप, और ये ऑफ़ करने के लिए ये रिसर्कुलेशन का बटन है हमारे पास। नीचे आए तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के लिए ऑक्स और USB के लिए। इसमें हमारे पास आता है एंड्रॉयड स्टूडियो और एप्पल कारप्ले, और इधर हमारे पास अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एंड ये हमारे पास गियर लीवर आ जाता है जो कि थोड़ा अच्छा फिनिश के साथ इन लोगों ने दे रखा है। अगर हमें ये स्टोरेज स्पेस एक्सटेंड करना है तो हम इसे ऐसे निकाल के एक्सटेंड भी कर सकते हैं सीधा, तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है मुझे। एंड यहाँ पे हमें एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा, एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज अगर हम देखें तो। अब अगर हम सीट्स पे आएँ तो सीट्स बहुत अच्छी है। मैं सीट्स बहुत कंफर्टेबल में गिनूंगा इसे, क्योंकि जब आप देखेंगे कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी कर रखी है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा लैक करता है जो कि इम्प्रूव किया जा सकता है, बट ओवरऑल अगर हम सीट की क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है। स्विफ्ट में भी आपको यही वाली सीट्स देखने को मिल जाती हैं जो कि अगर आप तेज़ स्पीड में चला रहे होते हैं कार तो बहुत अच्छे से आपको टाइटली हग करके बैठती हैं। एंड बस यही एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे जो आपके AC वेंट्स हैं, यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ सिल्वर फिनिश मिल जाती है जो कि कार को एक बहुत प्रीमियम अपील देती है। बट मारुति बीइंग मारुति, हार्ड प्लास्टिक्स ऑल ओवर। और फ्रंट में बस इतना ही। चलिए रेयर में देखते हैं क्या मिलता है हमें। कमिंग ऑन टू द MID ऑफ द कार, हमें यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, और वार्निंग लाइट्स ऑल ओवर दिस स्पीडोमीटर है फैली हुई है। यहाँ पे हमें एवरेज देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी है। इस टाइम पे अभी 19 दे रही है, बट मैंने इस कार से 27 भी निकाल रखी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक मारुति के बारे में। द ओनली थिंग दैट आई लाइक अबाउट मारुति इज़ देयर एवरेज। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लास्ट पिछले कुछ ट्रिप्स का जो एवरेज निकाला है वो भी ग्राफ के फॉर्म में दिख जाता है। यहाँ पे मेरा ड्राइविंग टाइम भी आ जाएगा और जो एवरेज स्पीड है वो दिखाता है। ये एक हमें क्लॉक मिल जाती है। नीचे की साइड अगर हम देखें यहाँ पे हमें ट्रिप A और ओवरऑल कितनी चल चुकी है कार वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कार कितना पावर और कितना टॉर्क दे रही है वो बताता है हमें MID में। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें आउटसाइड टेम्परेचर और क्लॉक भी मिल जाती है देखने को। और ये एक ब्लैंक स्क्रीन है अगर आपको कुछ भी देखने का पसंद मन नहीं कर रहा तो ये ही है MID के बारे में। अगर हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स के बारे में तो डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल जाता है हमें ग्लव बॉक्स में भी कि आप पेपर स्टोर कर सकें अपनी गाड़ी के। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इस कार में ज़्यादा। हाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टॉक्स जो है हमारे पास ये मिल जाते हैं लाइट अप डाउन के लिए। हाँ, लाइट ऑन ऑफ के लिए हमें मिल जाता है, ये पार्किंग लाइट ऑन करने के लिए और ये मेन लाइट्स ऑन करने के लिए। और यहाँ पे हमें जो मिलता है इसे अगर हम टर्न करेंगे तो ये फॉग लैम्प्स के लिए हमें मिल जाता है। इस साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे हमें मिलता है रेयर वाइपर एंड वॉशर के लिए ये स्टॉक मिलता है। यहाँ पे हम इससे वाइपर्स चला सकते हैं। डिसेंट क्लीनिंग मिलती है अगर हम देखें तो वाइपर्स से कुछ ऐसे अलग सा नहीं मिलेगा, बट हाँ डिसेंट है, प्राइस रेंज को अपने जस्टिफाई करता है। अगर हम इस साइड देखें तो नीचे हमें बहुत सारे यहाँ पे डमी बटन्स मिल जाते हैं, जिससे कि अगर हम मॉडिफिकेशंस कराएं तो वो हम यहाँ पे बटन्स लगवा सकते हैं। कई लोग CNG भी ऐड करवाते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है देखने को हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पे नीचे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और ये हमें मिलता है बूट ओपन करने के लिए बटन। अगर हम नीचे की साइड यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें मिलता है फ्यूल लेड ओपनर। हमें बूट अनलॉक करने के लिए अंदर से कुछ नहीं मिलता है, हमें बाहर से ही जाके बूट अनलॉक करना पड़ता है, जो कि अगर आप मॉल्स या किसी पार्किंग में सिक्योरिटी चेक के लिए गाड़ी दे तो बहुत कई बार ट्रबलसम हो जाता है उस चीज़ का। अब इस कार में आते हैं 4 स्पीकर और 2 ट्विटर, जिनका आउटपुट भी कुछ खास नहीं है। मैं सच बताऊं तो मुझे ये बहुत ही बेकार से लगते हैं। तो एक बार ये ऑडियो हम सुन भी लेते हैं कि कैसा है। अगर आप इन
अगर आप स्पीकर्स को मेरी गाड़ी से कंपेयर करें तो आपको कैसे लगेंगे इसके स्पीकर्स? स्पीकर्स बहुत बेकार क्वालिटी के हैं। इसमें हारमन के स्पीकर्स आते हैं जैसा मैंने सुना है। हारमन के स्पीकर्स नहीं है, हारमन का सिस्टम है। अगर हम यहाँ जाके देखें, इंफोटेनमेंट इसका जो स्मार्ट स्टूडियो है ये बहुत अच्छा आता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स मारुति ने ऑफर करे हुए हैं। और अगर हम देखें सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके तो हमें यहाँ पे हरमन का सिस्टम मिलता है, मतलब कि जो ये यूनिट है ये हरमन के थ्रू दी गई है हमें। और स्पीकर्स हैं जो मारुति के अपने हैं। एक बार ही स्पीकर क्वालिटी भी देख सुन लेते हैं। और यहाँ पे हमें यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे कौन सा गाना चल रहा है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आएंगे तो टाइम देखने को मिल जाता है। और अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे हमें एवरेज देखने को मिल जाती है, कार की इन्फॉर्मेशंस भी दिखाता है ये। यहाँ पे ऐसे देखें तो बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है, कार के सारे अलर्ट्स यहाँ पे दिखाता है। अभी इस टाइम पे कोई एक्टिव अलर्ट नहीं है तो वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कॉल करने को हमें दिखाने लग जाएगा। और दिस इज़ रेडियो। और यहाँ पे हम अगर अपना एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट करें तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें स्क्रीन ऑफ करने के लिए वॉल्यूम अप डाउन का और म्यूट करने का बटन मिल जाता है। वैसे तो काफ़ी स्लीक है ये सिस्टम, बट इसमें एक जो प्रॉब्लम मुझे लगती है कि फिजिकल बटन देने चाहिए थे मारुति को, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हमें एकदम से वॉल्यूम कम करनी पड़े। हालांकि हमें सारे बटन यहाँ पे मिलते हैं बट कई बार इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता वो। सो अब हम कोई गाना चला के टेस्ट करेंगे इसकी स्पीकर क्वालिटी। तो कमिंग ऑन टू द रेयर ऑफ द कार, हमें यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस देखने को मिल जाता है। मैं 6 फीट का हूँ और वो ड्राइवर्स जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस हमें मिल जा रहा है। अंडर थाई सपोर्ट पीछे की सीट में बिल्कुल नहीं है, बहुत पुअर है मैं कहूँगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें रेयर एसी वेंट्स तो नहीं मिलते, बट वी गेट ए 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे हमें पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जो कि वन टच अप डाउन नहीं है बट ठीक है। यहाँ पे हमें क्रोम डोर हैंडल्स अगेन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे कोट हुक भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ ड्राइवर के पीछे वाली साइड पे है, दूसरी साइड नहीं है। सेंटर में हमें एक हेलोजन लैंप मिल जाता है, रीडिंग लैंप मिल जाता है अंदर की साइड को। इसमें स्कूप वो मैगजीन होल्डर्स हैं, बट इसके ऊपर हमने कवर चढ़ाया तो उन पर भी हमें मिल गया मैगजीन होल्डर। और हमें पीछे की साइड 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये चीज़ बलेनो के डेल्टा मॉडल से आना शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन दिस कार। और यहाँ पे हमें छोटा सा एक क्वाड्रेंगल दे रखा है इन्होंने, सो दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो दैट ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो। और काफ़ी अच्छी तरीके से मारुति वालों ने बहुत अच्छे तरीके से इंटीरियर को पैक करने की कोशिश करी है, ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी ना लगे और थोड़ा स्पोर्टी अपील और प्रीमियम अपील भी दे। क्योंकि देखें, आप जैसे देख सकते हैं टोटली ब्लैक नहीं है, ऊपर का पूरा ग्रे कर रखा है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी एयरी फीलिंग देता है। अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाती हैं, जो कि सेगमेंट में बहुत कम कार्स में आती है। इवन सेगमेंट अब भी कई कारों में नहीं आती है। मारुति ने कुछ फीचर्स, जो बेसिक फीचर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से दिए हैं, बट अगेन इट्स अ मारुति, क्या कह सकते हैं।
अब हम कार के अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो अगर मैं एसी ऑफ करके चलाता हूं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये और काफ़ी पंची परफॉर्मेंस है। अगर हम स्विफ्ट से कंपेयर करें तो थोड़ी ट्यूनिंग अलग है, हमारे इस कार में थोड़ी ट्यूनिंग अलग मिलती है, थोड़ी इंसुलेशन ज़्यादा मिल जाती है, तो हमें केबिन तक इंजन नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम आती है। बट एक लीनियर परफॉर्मेंस मिल जाती है इन कंपेयर टू जो हम स्विफ्ट आपने देखी होगी। तो थोड़ी कंफर्ट देने के लिए, प्रीमियम अपील कार को देने के लिए उन्होंने ट्यूनिंग कुछ ऐसी करी है। सस्पेंशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन मिलते हैं आपको, एक एक गड्ढा और एक एक झटका छोटा सा फील होगा वो, लेकिन इसलिए कर रखा है सो दैट दिस कार गेट्स मोर हाई स्पीड स्टेबिलिटी। तो उस सेंस में देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बट अगर सिटी ड्राइविंग के हिसाब से देखें तो बहुत बेकार चीज़ है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये कार नॉर्मली चला रहा हूँ, हल्का थोड़ा खींच के भी चलाऊँगा तो भी ये कार मुझे 19 का एवरेज दे रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट मारुति, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, क्लच इसके बहुत स्मूथ है, ब्रेक्स हमें ब्रेक्स इसमें फ्रंट के 2 में ब्रेक्स डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और पीछे 2 हैं उनमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में भी मुझे आज तक तो कोई इशू आया नहीं है इसमें, और परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छी लगती है ये कार चलाने में। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्टीयरिंग इसका बहुत अच्छा है, अगर मैं Hyundai या टाटा से कंपेयर करूं बहुत अच्छा फील देता है, बहुत अच्छा फीडबैक देता है। और लाइट स्लो स्पीड्स पे बहुत ज़्यादा लाइट है और हैवी स्पीड्स पे ज़्यादा स्पीड पे उसके हिसाब से हैवी हो जाता है। बहुत अच्छा एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है आपको, सिटी ड्राइविंग में भी एज वेल एज हाईवे पे भी। अगर आप ड्राइव करें हाईवे पे अगर आप ड्राइव करें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी ये कार, बस शर्त है आपको अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा इस कार को भगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही हल्की बॉडी है इस कार की, जो कि एक वजह है कि जिसकी वजह से हमें इसकी एवरेज और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाती है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इस कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए, बट इसकी गियर शिफ्टिंग और बाकी क्लच है, ब्रेक है, बहुत अच्छा है। और 0 to 100 इसका हमने टेस्ट किया था, अराउंड 12 सेकेंड्स में पहुंच जाती है, जो कि इस कार के लिए बहुत अच्छा है। इसका एक RS वेरिएंट भी आता था जो कि मारुति ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक चीज़ इस कार के बारे में जो इसका डिसएडवांटेज है वाइल ड्राइविंग, वो ये है कि अगर मैं AC ऑन करके चलाऊं तो इस कार का इंजन पूरा बैठ जाता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं देती है ये कार, 0 परफॉर्मेंस हो जाती है। ये सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आपको प्रीवियस जनरेशन i20 में देखने को मिल जाती है, या फिर अगर आप एल्ट्रॉस का नॉन टर्बो वेरिएंट लेते हैं तो सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि इसकी AC ऑन करने के बाद है। तो जनरली हम सब लोग AC ऑन करके ही चलाएंगे इस गर्मी में, तो वैसे तो ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, बट अगर आपको भगानी है तो इसका AC ऑफ कर लो और जो भागेगी ना इसका AC बटन जो है वो टर्बो की तरह एक्ट करता है। हाँ। ड्राइविंग एट हाई स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड, आप AC ऑफ करो और जुक ओवरटेक, जैसे पुरानी वाली जेन में होता था। मारुति को कुछ चीज़ें अपनी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जैसे कि उनका थोड़ा ये AC वाली जो प्रॉब्लम है, या उनके जो स्विचेस मारुति ऑफ़र करती है, या फिर जो थोड़े प्लास्टिक की क्वालिटी है, ये चीज़ मारुति को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मारुति इज़ वेरी गुड, और हम सब समझते हैं कि सब मारुति क्यों लेते हैं, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली फैमिली कार बनाती है मारुति। थैंक यू। ओवरऑल अगर हम इस कार के बारे में देखें तो ये कंप्लीट फैमिली पैकेज हमें मिल जाता है विद अ गुड एवरेज। बट अगर हम इस कार की सर्विस कॉस्ट की बात करें तो जैसा लोग कहते हैं कि बहुत सस्ती पड़ती है मारुति, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम चलेंगे इसकी सर्विसिंग भी, आपको सर्विस एक्सपीरियंस भी हम इसका दिखाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितनी सर्विस कॉस्ट आती है मारुति की नेक्सा कार की सर्विसिंग कराने में। उसमें हम आपको कई चीज़ें ऐसी भी बताएंगे कि आप कैसे अपने पैसे सर्विसिंग में बचा सकते हैं, नेक्सा में स्पेशली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कार इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी कार। इसमें एवरेज बहुत अच्छी देती है, आई गेस बेस्ट इन सेगमेंट देती है। इससे बेटर मुझे आज तक मैंने कोई कार नहीं देखी जो इससे बेटर एवरेज दे रही हो विद सेम इंजन स्पेसिफिकेशन। बीइंग अ लाइटर कार बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। अगर आप देखें सेगमेंट की बाकी कार से कंपेयर करें कि तो कोई इतनी परफॉर्मेंस इस एवरेज के साथ नहीं देती है। मैंने एल्ट्रॉस देखी है, i20 देखी है, इसके कंपैरिजन में कहीं नहीं है। हाँ, अगर हम पोलो की बात करें तो वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देती है, बट उसके साथ साथ उसकी कॉस्ट, प्राइसिंग
सर्विस कॉस्ट, पेट्रोल वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो एक फैमिली के लिए कार बहुत अच्छी है। सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपको जानना है तो स्टे ट्यून टू द चैनल, हम अगली वीडियो इसकी सर्विस एक्सपीरियंस पे ही डालेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, 6 कम हो गए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो।